गुजरात में लंबे वक्त से बीजेपी सत्ता में है और जब सत्ता में रहने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता का लगातार सुख भोगती है तो उसके अधिकारी और नेता टुंड मिजाजी का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए अच्छे और हेल्दी लोकतंत्र के लिए ये कहा जाता है कि बदलाव जरूरी है। लेकिन गुजरात में कहीं ना कहीं गुजरातियों को राजनीतिक विकल्प न मिलने की वजह से लगातार बीजेपी सत्ता में रही है। लेकिन क्या एसडीपीआई गुजरात के लोगों का राजनीतिक विकल्प बन पाएगी? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एसडीपीआई के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सफी साहब मौजूद है। उन्हीं से बातचीत करता हूँ। सफी साहब, गुजरात के लोगों को कैसे एक और अच्छा और बढ़िया मजबूत राजनीतिक विकल्प एसडीपीआई दे सकती है? यहाँ एसडीपीआई पिछले 10 सालों से काम कर रही है और हम आते ही विधानसभा लोकसभा सीधा नहीं है। हमारा कैडर यहाँ पर पहले हमने मजबूत किया। लोगों के जो मुद्दे हैं उनके मुद्दों पर हमने बात की, उनके साथ खड़े हुए, चाहे वो हमारी महिला वर्ग के हों, चाहे हमारे मजदूर वर्ग से हों, चाहे हमारे किसान वर्ग से हों, चाहे दलित भाई हों, सभी लोगों की आवाज है एसडीपीआई। आप देखते रहते होंगे कि यहाँ पे जो चौराहे हैं उसमें जब किसी के साथ भी जुल्म होता है एसडीपीआई सबसे पहले आके खड़ी हो जाती है। तो हम लोग विकल्प सिर्फ बोलकर नहीं आते, हमारा कथनी और करनी का फर्क नहीं है। हम करते पहले मतलब जो है करते पहले हैं, कहते बाद में है। तो इसलिए ये गुजरात को भरोसा होना चाहिए कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने 10 साल पहले काम किया है। अब उसका हक बनता है कि वो आपकी लड़ाई विधानसभा में और अभी आने वाले जो चुनाव हैं कॉर्पोरेशन के, उसके अंदर आपकी आवाज बने। इसलिए विकल्प आपके पास बेहतर है एसडीपीआई, ये हम मानते हैं। सफी साहब, एक सवाल ये भी है कि गुजरात में मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है, 10.5% के आसपास, बावजूद इसके सियासी कद बिल्कुल शून्य है। पूरे विधानसभा में सिर्फ एक मुस्लिम विधानसभा है। ये कैसे मतलब है? क्योंकि एक आदमी कैसे इतने बड़े समुदाय की आवाज को उठा सकता है? क्या मुस्लिमों के सियासी कद को बढ़ना चाहिए? उसके लिए एसडीपीआई क्या कुछ करेगी? दो फर्क देखिए, मैं ये सोचता हूं कि अभी भी लोगों को लगता होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो ये हालत हुई खासतौर पर माइनॉरिटी कहलाने वाले मुसलमान की, उसका अब तक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ना तो लोकसभा में है ना विधानसभा में। मुझे आज भी याद है कि जब मौलाना कासिम साहब से मिले, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे किशनगढ़ बिहार से, अभी भी उनके बेटे हैं, तो जब वहां पे उनसे हम लोग, जब ये ट्रिपल तलाक का मसला चल रहा था जो ये पार्लियामेंट के अंदर, तो कासिमी साहब रुआसे से थे, बोले कांग्रेस ने मना किया इसलिए नहीं बोल पाया जी। अब इतना बड़ा आलिम से तो बड़ा कोई बात नहीं हो सकती। तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, समाज के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और हमारी तरफ से जो उतरेंगे वो समाज को भी रिप्रेजेंट करेंगे। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है पार्टी से, पार्टी लाइन से। और हर समाज के लिए अगर किसी का, गुर्जर समाज का, किसी हमारे एससी समाज का, किसी एसटी समाज का कोई हक खा रहा है, तो वो जो विधायक बन के जाएगा तो वो बाकायदा गुर्जर समाज की बात कर सकता है। इसी तरह से मुस्लिम समाज के साथ जो हो रहे हैं, जितने अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, फिर भी ये घर में बैठे हैं। इन्हें तो बैठ जाना चाहिए था विधानसभा के बाहर कि जब तक अशानदारा बंद नहीं हो जाती, मर जाऊंगा यहां से नहीं लूंगा। फिर ये काहे के रिप्रेजेंटेटिव है? अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जब भी नई पार्टी गुजरात में आई है उसका राजनीतिक उदय जो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। एमआईएम आई थी पिछले साल, उसका भी मौजूदा परिस्थिति क्या है वो हम सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी भी आई लेकिन एक विधानसभा जीतने में कामयाब हुई। एसडीपीआई किस तरीके से मतलब मैदान में उतरेगी ताकि उसको कामयाबी ही मिले? और वो जो एक पैटर्न रहा है कि मतलब पहली बार कामयाबी नहीं मिलेगी, उसको कैसे तोड़ेंगे? देखिए, दो चीज। नंबर एक, सियासी तौर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया न सिर्फ गुजरात में, पूरे भारतवर्ष में कामयाब पार्टी है। उसका सबसे पहला जो कामयाबी का आपके सामने आपको मैं उदाहरण दे सकता हूं, हमने कहा हम एक एजिटेटिव पॉलिटिकल मूवमेंट है जो इलेक्टोरल सिस्टम में कन्वर्ट होकर आपकी ताकत बनना चाहते हैं। पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में जो अपोजिशन का रोल सड़कों पर एसडीपीआई निभा रही है,
कोई और पार्टी है तो बता दीजिए। तो नंबर एक तो इसी वक्त में सड़कों पर आवाम की आवाज उठाने का काम जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर रही है, दूसरा नहीं कर रहा मेरे भाइयों बहनों। एक बात रही, बात दूसरी की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सक्सेस की बात है, मैंने कहा कि हम लोग पहले करना चाहते हैं। ये जितने लोग होते हैं कि कहते हैं कि यार बारिश में मेहनत कटर करके बाहर आता है, फिर उसके बाद अंदर चला जाता है। एसडीपीआई पूरे 5 साल बाहर रहती है, तो इनको भी तो टेस्ट करना है। मैं कहता हूं काम से कि भाई तुम ठगे हुए हो। दूध कहते हैं ना कि ठगा हुआ छाछ भी फूक फूक के ही पीता है जी। जो दूध का जला होता है ना, वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो क्या हुआ है कि ये हम जब आए हैं तब तक बहुत सारे जो तजुर्बे हैं, कोई टोपी पहन के आ गया, कोई रुमाल लगा के आ गया, कभी आदत मुलायम जी आ गए, कभी लालू जी आ गए, कभी ममता जी आ गई, कभी ये जो है पासवान आ गए। सबने अच्छी अच्छी टोपी पहनी है, मौलानाओं से बढ़िया टोपी वो पहनते हैं। पता लगा कि इस कम्युनिटी को टोपी पहना के चले गए, तो जली हुई कौन है। तो इसलिए क्या है, अभी वो छाछ की तरह उसको फूंक रही है, और हम ये देख रहे हैं कि आप इम्तिहान लो, क्योंकि हमारे लोग आपके लिए जेलों से लेके कब्र तक जाने में नहीं डरेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। और आप भी आओ, अपने लिए खड़े हो जाओ। सफी साहब, एक सवाल यही से ये भी उठता है कि आपकी पार्टी के ऊपर कई आरोप लगते रहे हैं, कुछ नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी बीच में, तो एक आदमी डरता है इस पार्टी के साथ जुड़ने में, उसको आप कैसे देखते हैं? इसका मतलब वो महात्मा गांधी को नफरत करते हैं क्या, जवाहरलाल नेहरू को नफरत करते हैं क्या, अशफाक उल्लाह खान को नफरत करते हैं क्या, भगत सिंह को नफरत करते हैं? नहीं है तो डरते हैं क्या? क्या महात्मा गांधी जेल में नहीं गए, जवाहरलाल नेहरू जेल में नहीं गए, अशफाक उल्लाह खान जंग आजादी में शहीद नहीं हुए, भगत सिंह क्या शहीद नहीं हुए? अभी लहू भी बोलते हैं, किताब है मेरे पास है, 2000 स्वतंत्रता सेनानी हैं सिर्फ मुसलमान, जिनके ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्होंने शहादतें दी। तो भाई जंगे आजादी के लिए लड़े हैं, तो इस आजादी को बचाने के लिए लड़ने में डरते क्यों? जेल में जाने में, जेल में जाना पड़ेगा आप अच्छे कोज के लिए, सूटेड बूटेड से थोड़ी काम होगा। हाँ, स्ट्रगल तो करना पड़ता है ना। तो ये थे सफी साहब का साफ तौर से कहना था कि गुजरात के लोगों का अगर एक राजनीतिक विकल्प है तो उन्हें एसडीपीआई के तरफ देखना पड़ेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि एसडीपीआई को गुजरात के लोग किस नजरिए से देखते हैं, और एसडीपीआई क्या गुजरातियों के भरोसे को जीतने में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।